अच्छा मुझे बताओ, आप लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, करते होंगे। देते ज्यादा हो कि मिला ज्यादा है? मिला ज्यादा होता है कि देते ज्यादा हो? अच्छा एक और बात बताओ, मिला पहले है कि दिया पहले है? देते भी कम है, देते भी बाद में है, फिर भी चौधरी है। और मैं फिर एक बात बोलता हूं, उसका उसी को देने में क्या महानता है यार? उसका उसी को देने में क्या महानता है? और किसी पेज अखबार पे, किसी पंखे पे, किसी बेंच पे आपने देखा भगवान ने कहीं नाम लिखा हो, ये पर्वत मैंने बनाए, ये नदियां ये मैंने बनाए? कहीं देखा आपने? और अस्तित्व उससे भरा पड़ा है यार। उसने कहीं, आप लिखते हैं फला की याद में पंखा दान दिया गया, अब वो फला तो चला गया और आदमी घूम ही रहा सालों पर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात कुछ लोगों ने घर दबोचा, पीछे पिस्टल लगा दी। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात कुछ लोगों ने घर दबोचा और पीछे पिस्टल लगा, जो है निकाल दे वरना जान से जाएगा। मुल्ला ने पीछे मुड़ के देखा, बोला थोड़ी देर सोचने दो। वो लोग भी चौंके, ऐसा आदमी पहली बार मिला, जिंदगी दांव पे लगी है, ऐसे में कौन सोचने की बात करता है? मुल्ला बोला मैं बिना सोचे कोई काम नहीं करता, मैं धर्म ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञान जानता हूं। ऐसे बिना सोचे समझे कुछ देर मुल्ला ने आंख बंद करी, आंख खोली, बोला अच्छा तुम गोली मारो। ये आदमी और चौंका, बोला पागल है क्या, थोड़े से पैसों के लिए अपनी मुल्ला ने बोला देखो मैं ब्रह्म ज्ञानी आदमी हूं, पैसा रखा है बुढ़ापे के लिए, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में करूंगा क्या? और इस जीवन का क्या है, ये तो मुफ्त में मिला है, एक दिन जाना ही है, ले ले तू ही ले ले, ले ले तू ही ले ले। कहते हैं वो आदमी भाग ही गया कि इसको क्या मारना है, मरे मराए को क्या मारना है, ये तो स्वर्गीय है ही। ऐसे ऐसे भी आपको कलाकार मिलेंगे जो दान। तो कहानी कुछ ऐसी है कि वो कहीं इस ऑडिटोरियम में बैठ के हमको सुन रहे होंगे, कहीं देखो होता है ना उसकी मर्जी के बिना क्या बोलते हैं आप लोग, पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो वो एक ऑटोमोबाइल के अंदर भी कहानी बड़ी सिंपल थी कि मैंने उनसे पूछा, जो 200 लोग थे, क्योंकि सबका विकेट करीब करीब गिर चुका था, लेकिन फिर भी एक अटका हुआ था जिसकी शरीर निकल गया था, पूंछ रह गई थी। तो मैंने बोला भाई तुझको क्या तकलीफ है? सब ठीक है, अभी पूंछ अटक रही है, पूंछ का एक बाल अटक रहा है। मैंने बोला गाड़ी कौन सी है तुम पे? तो बोला होंडा। मैंने कहा वेरी गुड, कब लिया? तो बोला 2016 में। मैंने कहा वेरी गुड, अब 2019 में लेना, क्या होगा? ले आओ, नया मॉडल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 2020 में होंडा का नया मॉडल आएगा कि नहीं आएगा? 21 में आएगा कि नहीं आएगा? 22 में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा जानते हैं? क्योंकि पिछले साल में जो कमियां रह गई होंगी उसको ठीक किया जाता है। हेलो, यानी इनको कमीनों को नहीं पता था कि 18 में क्या दिक्कत थी, इनको अचानक 19 में याद आता है। 17 में जब बना रहे थे इनको पता नहीं था कि 18 में क्या चाहिए होगा। यानी हर साल अपने आप को अपडेट करते हैं कि नहीं करते? लेकिन इसकी कहानी बड़ी कमाल है। 5000 साल पहले इन्होंने बनाया था, ये सेम टू सेम चल रहा है, कोई अपडेशन की जरूरत नहीं है। जहां आंख लगी है वहीं आंख, जहां नाक लगा रखी है वहां। अब उसको तो ऐसा नहीं लगा 5 साल के बाद, नाक पीछे भी लगानी चाहिए। क्या करें, है ना, 2 आंखें पीछे भी, भाई कोई पीछे से मारे तो। जो बना दिया मॉडल हमेशा के लिए। कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा। और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से, रतन टाटा सड़क पे था। लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया। इसने रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन होगा। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है। कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं। देयर इज नेवर अ रॉन्ग डिसीजन और अ राइट डिसीजन, देयर इज नेवर अ रॉन्ग डिसीजन और अ राइट डिसीजन। आई टेक डिसीजन एंड देन प्रूव देम राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग हंसे रतन टाटा के। आज जैगुआर और रोवर टाटा को रेवेन्यू देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसके बारे में मजाक उड़ाया गया था
हो सकता है लोग आपका मजाक आज उड़ाए, हो सकता है लोग ताना कसे, सिब्बतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। आम आदमी पे कौन ताने कसता है सर? आम आदमी पे कोई ताने नहीं कसता। आम आदमी को तो दया की नजर से देखा जाता है, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। तो वी आर नॉट अ कॉमन पीपल, वी आर हियर टू डू सम मिरेकल्स। और मैं आपको बताऊं, देखो दुनिया वैसी नजर आती है जिस चश्मे से आप, राम जी ने रोना रोया, मेरे को तो कुछ नहीं है, बीवी कोई ले गया, मैं क्या करूं, हाय राम, रोए। आप सोचो क्या ड्रास्टिक जिंदगी है। 14 साल का वनवास, 16 साल में वनवास हो, भगवान राम जी को 16 साल को एज होती है सर, क्या रोए? क्यों कर दिया? मैंने क्या गलती की? वर्ड मैंने दिए थे, जिसने दिए वो भुगते, हमारे को क्यों लटका रहे भाई? इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, बीवी तक कोई ले गया, रोए। फोन किया राजा जनक को कि महाराज आपकी बेटी का हरण हो गया, सेना भेजो। फोन किया, एसएमएस मारा, मेल किया, व्हाट्सएप पे डाला, उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट की पिक्चर कि प्रभु मैं अकेला कैसे रावण से लड़ूंगा, मेरे पे तो कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी गई है, कुछ तो सेना भेजा, कुछ किया नहीं। भरत को बोला, अरे भाई वनवास मेरे को हुआ है, सेना को थोड़ी सेना भेज दे, मामला गड़बड़ है, भाभी ले गया। कुछ कहा ना भरत कहा ना जनक को कहा, अकेले दम पे जो नहीं था उसका रोना नहीं रोया, जो था उसका इस्तेमाल किया वो पाने के लिए जो पाना चाहते थे। यार ये रोना पिटना नहीं मचाना यार, हम पे तो ये नहीं है, हम पे तो वो नहीं है, हम तो बाहर रहते हैं जी, हम तो कलकत्ता में रहते हैं, हम तो रांची में रहते हैं जी, हम तो सूरत में रहते हैं जी, हम कैसे करेंगे जी, हम पे तो कुछ नहीं है, हम पे तो ऑफिस नहीं है, हम तो बड़ी दूर। वैसी की तैसी तुम्हारी। He said 2 words, good decision। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ की, है ना, उसने अपनी कंपनी में किसी एक बहुत बढ़िया एचआर डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी पे देना था। इंटरव्यूज जब नीचे लेवल पे हो गए तो अब उस कंपनी का सिस्टम ये था कि वो सीईओ ही हैंडओवर करता था उसको अपॉइंटमेंट लेटर, है ना। उस कंपनी का एक प्रोटोकॉल होगा या आप उसको कुछ भी समझ लें कि वो सीईओ ही उस एचआर के हेड को लंच पे कॉल करता था और अपने हाथ से उसको एनवलप देता था अपॉइंटमेंट लेटर का। तो तय समय पर वो एनवलप लेके अपने ऑफिस से निकला और एक लंच पर पहुंचा जहां पर उसने अपनी कंपनी के हेड एचआर को वो लेटर देने के लिए बुलाया था। और वो हेड एचआर भी वहां पहुंचा। लंच ऑर्डर से पहले सूप ऑर्डर हुआ। बड़ी दिलचस्प घटना है, ध्यान तो सुनिए। लंच ऑर्डर होने से पहले सूप ऑर्डर हुआ, तो जिस कंपनी का जो मालिक था उसके सामने भी सूप आया और जिसको उन्होंने नौकरी पर रखना था उसके सामने भी सूप आया। तो जैसे ही सामने वाले के सामने सूप आया, उसने वो सॉल्ट का जो और पेपर का जो छोटा सा क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जो भी होता है ना, वो उसने सूप में डाला और वो पेपर का भी डाला और पीना शुरू कर दिया। अब सीईओ ने उसको ये करते हुए देखा, पूरा सूप पिया दोनों ने लंच किया। सीईओ ने उसको एनवलप नहीं दिया, उसने हाथ मिलाया कि माय एचआर टीम विल बी इन टच विद यू, नाइस मीटिंग टू यू। वापिस आ गया और उसने अपने हेड एचआर को बुलाया। हेड एचआर ने बोला, सर कांग्रेचुलेशंस, आज आप एक अपॉइंटमेंट करके आए हैं, बहुत बढ़िया। बोला मैंने उसको रखा ही नहीं। उसने बोला आपने उसको रखा नहीं, क्यों? बोला हम लोग लंच पे गए थे। बोला हाँ। बोला हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया। बोला उसने टेस्ट किए बिना कैसे नमक डाल दिया, उसको पता कैसे चला कि इसमें नमक कम है? इसका मतलब हमारी कंपनी में एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो बिना देखे बिना समझे डिसीजन लेगा। जैसे जैसे सफलता मिलनी शुरू होती है आप ट्रैप में फंस जाते हैं। कैसे? पहले हमारे घर में कूलर नहीं था, फॉर एग्जाम्पल, पहले कूलर नहीं था, कूलर आया। अब आराम हुआ कि नहीं हुआ? कंफर्ट मिला कि नहीं मिला? और मैं बता रहा हूं दुनिया में राज सनकी लोगों ने किया है दोस्त। सनकी लोग ये हैं जो 16-16 साल लगे रहते हैं एक काम में और हो भी नहीं रहा होता। हमारे ऐसे बुद्धिमान तो 1 महीने बाद धंधा छोड़ के घर चले जाते हैं। 16 साल आप कल्पना करिए। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एरोनॉटिक्स पढ़ें
नासा के बारे में पढ़ें और सर साइंटिस्ट ऐसे ऐसे मिशन पे लगे हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो उनको भी पता है कि उनके जीवन काल में पूरा ही नहीं हो सकता। लगे हैं सर, 150 साल का मिशन है, 2 साल का मिशन, उनको पता है कि उनके जीवन काल में उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी। स्टिल दे आर वर्किंग हार्ड, स्टिल दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क, पागलों की तरह लगे हैं, क्योंकि उनको असंभव शब्द साला कान में घुसता ही नहीं। बोले तुम बोले जाओ हमको अपना काम। नथिंग वर्क एट द फर्स्ट टाइम, ये दिमाग में घोट लेना आप, पहली बार इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। रिपीटेड एफर्ट्स चाहिए, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तो एक दिन आकार लेने लगती है चीजें।